इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्ममेकर महेश भट्ट अपने दौर के सबसे चर्चित निर्देशक में से एक रहे हैं। उन्होंने सारांश, आशिकी, अर्थ, सड़क और दिल है के मानता नहीं जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्मों के साथ साथ महेश भट्ट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको महेश भट्ट के पर्सनल जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से बताएंगे। पहला किस्सा, जब महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी लॉरेन ब्राइट से मिले थे। महेश भट्ट और लॉरेन ब्राइट की दोस्ती स्कूल में हुई थी। कुछ ही समय बाद उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद महेश भट्ट अक्सर ही लॉरेन से मिलने लगे। यही मुलाकात एक बार लॉरेन के लिए मुसीबत बन गई थी, जब महेश उनसे मिलने उनके ऑर्फनेज पहुंच गए थे, जिसके कारण लॉरेन को ऑर्फनेज से निकाल दिया गया था। साल 1970 में महेश भट्ट ने लॉरेन ब्राइट से शादी कर ली। शादी के बाद लॉरेन ने अपना नाम बदलकर किरण भट्ट रख लिया। लॉरेन और अपनी लव स्टोरी पर महेश भट्ट ने 1990 में एक फिल्म बना दी जिसका नाम था आशिकी, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। महेश भट्ट और लॉरेन के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम पूजा भट्ट और राहुल भट्ट है। लॉरेन से शादी के कुछ समय बाद महेश भट्ट के परवीन बाबी से अफेयर के किस्से मीडिया में उछलने लगे, जिसका सीधा असर उनके शादीशुदा जिंदगी पर दिखने लगा था। महेश ने परवीन के लिए लॉरेन का साथ छोड़ दिया था। हालांकि परवीन के साथ भी महेश का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। दूसरा किस्सा, जब महेश भट्ट को बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस परवीन बाबी से प्यार हो गया था। एक इंटरव्यू में महेश ने एक्ट्रेस परवीन बाबी से अपने रिश्ते, प्यार और उन्हें तन्हा छोड़ देने की पूरी कहानी पर खुलकर बात की थी। इस दौरान उन्होंने परवीन की जिंदगी और उनकी मौत पर दुख भी व्यक्त किया था। परवीन अपने एक्टिंग करियर के टॉप पर थी जब वो अपना दिल महेश भट्ट को दे बैठी थी। साल 1977 में दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। उस वक्त महेश भट्ट शादीशुदा थे, जबकि परवीन कबीर बेदी से ब्रेकअप के सदमे से उभर रही थी। अपने जमाने की सुपरस्टार परवीन और महेश ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि इनके बीच सिर्फ प्यार के लिए ही जगह थी। जब दोनों साथ होते थे तो स्टारडम कहीं पीछे छूट जाता था। घर पर परवीन एक साधारण लड़की होती थी जो महेश भट्ट को पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन इस प्यार भरी कहानी का अंत बेहद दर्दनाक हुआ। डॉक्टरों के अनुसार परवीन मानसिक रूप से बीमार थी और उस बीमारी का इलाज भी संभव नहीं था। महेश ने अमेरिका तक में उनका इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। इससे परेशान होकर महेश परवीन को छोड़ अपनी पत्नी लॉरेन ब्राइट के पास लौट गए। इसके बाद महेश पर परवीन के स्टारडम का फायदा उठाने और उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप तक लगा। इसी दौरान महेश भट्ट ने फिल्म अर्थ लिखनी शुरू कर दी थी, जो उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। तीसरा किस्सा, जब सोनी राजदान से शादी करने के लिए महेश भट्ट ने बदला था अपना धर्म। परवीन बाबी से अलग होने के बाद महेश भट्ट की जिंदगी में सोनी राजदान की एंट्री हुई। महेश भट्ट से मिलने से पहले सोनी राजदान 3 फिल्में कर चुकी थी। सोनी के साथ अफेयर के वक्त महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट के साथ रह रहे थे। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया था, सोनी के पिता ने एक बार उनसे कहा था कि सोनी से शादी करने के लिए उन्हें अपनी पहली पत्नी लॉरेन ब्राइट यानी किरण भट्ट को तलाक देना होगा, लेकिन महेश ने लॉरेन ब्राइट को तलाक देने से मना कर दिया। इसके बाद महेश ने मुस्लिम धर्म को अपनाकर सोनी राजदान से 20 अप्रैल 1986 को शादी कर ली। धर्म परिवर्तन करने के बाद महेश अशरफ भट्ट बन गए, जबकि सोनी का नाम सकीना हो गया। महेश भट्ट और सोनी राजदान की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट है। चौथा किस्सा, जब महेश भट्ट ने कंगना रनौत को चप्पल फेंककर मारा था। ये वाकया है साल 2006 का, जब कंगना रनौत अपनी फिल्म वो लम्हे के प्रीमियर पर पहुंची थी, जहां महेश भट्ट ने 19 साल की कंगना को फिल्म के प्रीमियर पर देखते ही उन्हें चप्पल फेंककर मारा था। कंगना की बहन रंगोली ने काफी पहले एक ट्वीट के जरिए इस घटना का खुलासा किया था। रंगोली ने बताया था कि किस तरह कंगना पर महेश भट्ट का गुस्सा फूटा था। रंगोली ने बताया, जब कंगना वो लम्हे का प्रीव्यू देखने के लिए थिएटर पहुंची, तब महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फेंकी थी। उन्होंने कंगना को उसी की फिल्म देखने से रोक दिया था। वो पूरी रात रोती रही। उस दौरान उसकी उम्र सिर्फ 19 साल ही थी। 5वां किस्सा, जब बेटी पूजा भट्ट को किस करने के बाद मुसीबत में फंस गए थे महेश भट्ट। 90 के दशक में एक तस्वीर सामने आई थी
जिसमें महेश भट्ट पूजा भट्ट को लिप किस करते नजर आ रहे थे। जब महेश भट्ट की हर तरफ से निंदा होने लगी तो उन्होंने बयान दिया कि ये तस्वीर झूठी है और उन्होंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस तस्वीर के सामने आने से कुछ वक्त पहले ही महेश भट्ट ने पूजा भट्ट से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। महेश के मुताबिक पूजा भट्ट अगर उनकी बेटी नहीं होती तो वो उनसे शादी कर लेते। उनकी इस तस्वीर से फैंस और आम लोगों के बीच हड़कंप मच गया था। इस तस्वीर ने इतना तूल पकड़ा कि महेश भट्ट को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। लोगों ने उन पर भारतीय सभ्यता को खराब करने और समाज में गंदगी फैलाने के आरोप लगाए थे। तो ये थे महेश भट्ट की जिंदगी के 5 बड़े किस्से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।